हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे और धन्यवाद क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया था और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे। ये एनटीपीसी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है और इस टाइप का क्वेश्चन हम परसेंटेज में बता चुके हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन हम दिए हैं और ये परसेंटेज से चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए रिविजन के तौर पर दिए थे। चलिए इसको बनाएंगे कैसे, देखिए। ए बी को एक प्रिंटर 60% हानि पर बेचता है और बी सी को वो प्रिंटर 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने प्रिंटर 89,569 रुपीज में खरीदा है तो ए के लिए प्रिंटर की कीमत कितनी थी? ठीक है, ए के लिए प्रिंटर की कीमत कितनी थी शुरू में। क्या क्या रिलेशन है? ए है, बी है, सी। ए क्या कर रहा? बी को एक प्रिंटर बी को -60% हानि पर बी को बेच रहा है। बी क्या कर रहा है? सी को वो प्रिंटर 25% लाभ पर बेच रहा है, +25। ठीक, इसका दो टाइप का हम बनाने का तरीका बता चुके हैं। चलिए इसको पहले बताते हैं। पहले तो क्या है, हम 100 मान लीजिए, ये फ्रैक्शन में नहीं है इसलिए इसको 100 मान लीजिए। ये 100 मान लेंगे तो ये कितना होगा? 60% लॉस में इसको बेच रहा है ना, यानी कि 40 इसका हो जाएगा। बी क्या कर रहा है? 25% लाभ पर सी को बेच रहा है, यानी सी जब खरीदेगा तब इसको ये इतना में बेचेगा, यानी कि 50। सी का कितना है? 50, बी का 40, ए का 100। चलिए, लेकिन सी एक्चुअल में कितना रुपीज में खरीद रहा है? 89,569, यानी कि 50 जो है वो 89,569 के रुपीज के बराबर है। हमको निकालना क्या है? 100 का निकालना है, क्योंकि ए का पूछा है। ए के लिए प्रिंटर की कीमत कितनी थी? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये 2 से मल्टीपल हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा? ठीक है, 179,138। ए के लिए जो प्रिंटर की कीमत थी वो 179,138 रुपीज पहले थी, जिसके कारण सी को 89,569 रुपीज में लास्ट में वो खरीदा गया। बी उसको इतना रुपए में बेचा है। चलिए, आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, जिससे कि आप लोग का जो प्रीवियस चैप्टर जो बता चुके हैं आप लोग पढ़ पाइएगा। ठीक है, वो वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, कंटेंट ऐसा है, आप लोग देखिए, वीडियो को देखिएगा नहीं तब तक आप लोग समझ में नहीं आएगा कि वीडियो का लेवल किस लेवल का है, तैयारी आप लोग का किस लेवल का हो सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइप 3 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन क्या है कि 3 और 4 का मध्यानुपाती तथा तृतीयानुपाती का अनुपात क्या है। यानी आपको मध्यानुपाती भी निकालना पड़ेगा और तृतीयानुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन भी निकालना पड़ेगा। दोनों का निकालने के बाद दोनों का रेशियो पूछा है कि रेशियो क्या होगा। चलिए, तो पहले तो मीन सेकेंड जो है आपका मध्यानुपाती बता चुके हैं कैसे बनाना है। जैसे ए और बी दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ यानी कि दो दिया हुआ, दो का नंबर दिया हुआ तो इसका मतलब 3 हो जाएगा। ये हो गया बी, ये 4। ठीक है, यानी मध्यानुपाती का मतलब ये हुआ, ये बी इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर हो गया और ये हो गया 4 × 3 यानी कि √12। पी इक्वल टू √12 हो गया। इसको आप लिख सकते हैं कैसे? 2√3, क्योंकि 4 जो है 4 का रूट होगा तो 2 होगा और 3 का रूट 3 हो जाएगा। चलिए, ये तो हम क्या निकालें? मध्यानुपाती निकाल लें। तृतीयानुपाती कैसे निकालें? तृतीयानुपाती मतलब होता है सी, यानी कि तीसरा नंबर। ये दो को नंबर दिया हुआ है। चलिए, तो इसको दो को लेके बनाना है। 3 4 4 सी। अब ये क्या होगा? इंटू होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 3 × सी इक्वल टू 16। तो सी इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, ये हो गया आपका तृतीयानुपाती 16/3।
अब हमको पूछा क्या है, मध्यानुपात अनुपात यानी कि दोनों का रेशियो पूछा है। रेशियो क्या होगा, तो रेशियो निकालेंगे। इसको क्या कीजिएगा, इसको 16 कट जाएगा तो क्या होगा, √3 और 8/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 3√3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिससे होगा इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के ऊपर ये है टाइप 4 का आपका पहला क्वेश्चन है। दो संख्या 3:5 अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो संख्या बताइए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम एज के रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो देखे हैं तो इसको आराम से इजीली आप इसको बना सकते हैं। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 3:5 है और 10 जोड़ने के बाद कितना आ रहा, 5:7। ठीक है, हम आप लोगों को ये चीज बताया था कि जब दो ठो रेशियो में रहेगा आपका, इसका जो डिफरेंस है आपको देखना है। डिफरेंस क्या देखना है कि ये दोनों का जो डिफरेंस है इक्वल है कि नहीं। ठीक है, अगर इक्वल है तो फिर हमको कुछ करने की जरूरत है नहीं। अगर इक्वल नहीं है, देखिए जो तरीका हम बताए ना, सिर्फ एक चैप्टर से काम नहीं होगा आपका। इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में रहे, आपको उस टाइप से, उस फॉर्मूला से आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तरीका जानकर रहना आपका बहुत ही जरूरी है, तभी आप मैथ को किसी भी तरीका से आप इसको बना के सॉर्ट आउट कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसमें देखिए इसका डिफरेंस क्या है, 2 है, इसका डिफरेंस क्या है, 2 है। दोनों का डिफरेंस जो है 2 है, यानी इक्वल है। इक्वल है तो हम इसको कुछ नहीं करना है, बस क्या है, ये 2 का डिफरेंस क्या है, 10। ये 2 का डिफरेंस कब आ रहा है, 10 जोड़ रहा है तब आ रहा है। 10 जोड़ने के बाद ये 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो 2 का डिफरेंस है यानी कि दोनों में जोड़ रहा है, तो दोनों में ही 2 का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस 10 के बराबर है, तो एक का डिफरेंस क्या होगा, 5। एक इक्वल टू 5 आ गया। हमसे क्या पूछा है, संख्या बताइए। संख्या क्या क्या है, 3:5। ये 3:5 क्या है, दो संख्या का अनुपात है। रेशियो का दिया हुआ, दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 हो गया, और 5 इक्वल टू क्या हो गया, 25। ये जो दो जो संख्या है वो 15 और 25 है। ठीक है, अगर 10 जोड़ने के बाद बोल रहा कितनी संख्या होगा, नई संख्या, तो इससे आप इंटू कर दीजिए, इसको 25, इसको 35। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसको थोड़ा देखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 16:27 हो जाता है, तो बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, सेम प्रोसेस लगाएंगे हम, और इसमें क्या पूछा हमको, बड़ी संख्या पूछा है। उसमें क्या पूछा था, दोनों संख्या निकालने के लिए पूछा था। तो इसका रेशियो क्या क्या दिया हुआ है, देखिए 5 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है। 9 जोड़ रहा है ना, दोनों में 9 जोड़ रहा है, प्रत्येक में 9 जोड़ दिया है। 9 जोड़ने के बाद का रेशियो क्या आ रहा है, 16 और 27। ठीक है, 16 और 27 आ रहा है 9 जोड़ने के बाद। हम बताया जोड़ने के बाद ये दोनों का डिफरेंस हमको देखना है। ये दोनों का डिफरेंस हम देख रहे हैं, तो क्या क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका 11 और इसमें आ रहा है आपका 18। ठीक है, दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है, क्योंकि सेम दोनों में जोड़ा जा रहा है, तो दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसको सेम करेंगे कैसे, देखिए जब सेम नहीं रहेगा तो आपको सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए तरीका क्या है, ये तरीका हम पहले भी बता चुके हैं एज में, चलिए फिर बताते हैं। ये दोनों का डिफरेंस क्या है, ये दोनों का जो डिफरेंस है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये दोनों का जो डिफरेंस है नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कर हमको करना पड़ेगा, 11 से करना पड़ेगा, और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है, 4 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या क्या हमको मिल रहा है रेशियो, एगो मिल रहा है 55 और एगो 99। इसको करने के बाद 64 और 108, 64 और 108 इंटू करने के बाद, चलिए अब क्या डिफरेंस आ रहा है, अब डिफरेंस आ रहा है आपका 9, इसमें भी आ रहा है 9। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 9 आ रहा है।
और जोड़ कितना रहा, 9 ही जोड़ रहा है। तो ये जो 9 का डिफरेंट है वो 9 जोड़ने के बराबर है। तो 1 का डिफरेंट क्या होगा, 1 होगा। हमको पूछ क्या रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगा, 55 की 99, 99 ऑब्वियसली है। तो यही आंसर हो जाएगा आपको, क्योंकि 1 से अगर इंटू करेंगे 99 को तो 99 ही होगा। ठीक है, इसीलिए यही आंसर आपका बड़ी संख्या पूछा, तो बड़ी संख्या आंसर का यही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्या 1 और 13 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 8 घटा दिए जाए तो यह अनुपात 4:7 हो जाता है। तो संख्या बताइए। इसमें क्या कर रहा है, घटा रहा। तो दोनों में क्वेश्चन में क्या था, जोड़ रहा था। चलिए इसमें घटा रहा है, इसका भी रेशियो क्या क्या दिया है, देखिए 8 और 13 दिया है। 8 घटाने के बाद उसका रेशियो क्या आ रहा है, 4 और 7 आ रहा है। ठीक है, तो घटाने के बाद आ रहा है ना, तो रेशियो इसका डिफरेंस देखो कितना है, इसका डिफरेंस कितना है 4 है, इसका डिफरेंस कितना है 6 है। मतलब दोनों का डिफरेंस इक्वल नहीं है। इक्वल अगर डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब हमको इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या रूल है, रूल यही है कि इसका डिफरेंस को ऊपर से मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंस को नीचे से मल्टीप्लाई। चलिए इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका हो गया आपका 3 और इसका हो गया आपका 5। इसको करने के बाद 24, 39, ये हो जाएगा 20 और ये हो गया 35। अब डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ये जो 4 का डिफरेंस है कितना के बराबर है, 8 घटाने के बराबर है, 8 हो गया। 1 = 2 हो गया। हमको क्या पूछा है, संख्या। संख्या यानी कि 24 और 39 का रेशियो में इंटू करना है, यानी कि इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा 48, इसको इंटू करेंगे तो 78। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। आते दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्या 1 1/2 रेशियो 2 2/3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 15 जोड़ा जाए तो वह 1 2/3 रेशियो 2 1/2 हो जाता है। तो बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, देखिए ये क्या है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। वो सब क्या था, फ्रैक्शन में दिया हुआ नहीं था। ये फ्रैक्शन में दिया था, इसको फ्रैक्शन को पहले तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, ये हो गया आपका 3/2 और ये हो गया आपका 3 2 जा 6 8/3। इसका क्या हो जाएगा 5/3 5/2। ठीक है, ये फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में क्या करेंगे, डिफरेंस करने में तो आपको दिक्कत होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको क्या कीजिए, इसको पहले फ्रैक्शन को हटा दीजिए। फ्रैक्शन को हटाइएगा तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, नीचे जो है उसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 3 2 जा 6। अब क्या करना है, एलसीएम जितना होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। इसका भी वही कीजिए, 3 2 जा 6 से इंटू कर दीजिए। तो क्या आ रहा है आपका 9 16, ये कितना आएगा 10 और 15, 9 16 और 10 15। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस क्या है 1 है। ठीक है 1 है, लेकिन देखिए 9 से 10 आया और ये 16 से 15 आ गया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि आपका सीरियल होना चाहिए। सीरियल कैसे, तो यहाँ देखिए 1 तो डिफरेंस है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ तो वृद्धि हुआ लेकिन यहाँ कमी होगी। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल करेंगे, ये दोनों का जो डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों का जो डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई होगा। यानी इसका कितना है 5 है और इसका कितना है 7 है। अब इसको हम इंटू करेंगे, इंटू करने के बाद कितना आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा आपका 45 और ये 80 और ये कितना आ जाएगा 70 और 105। ठीक है, अब देखिए क्या आ रहा है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, इसमें आ जा रहा है आपका कितना 25, इसमें भी कितना आ रहा है 25। अब ये जो 25 है वो 15 के बराबर है, क्योंकि देखिए ये भी वृद्धि हुआ, ये भी वृद्धि हुआ। ठीक है, इस टाइप का आपका जोड़ने के बाद घटेगा नहीं, जोड़ने के बाद वृद्धि हो, तो वृद्धि का ही दोनों में इक्वल होना चाहिए। चलिए तो ये 25 जो है 15 के बराबर है। 1 = क्या आ रहा है 3/5। हमको क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन हो सकता है 45 की 80।
80 होगा, ऑब्वियसली ये ज़्यादा है, तो 80 से इसको इंटू कर देना पड़ेगा हमको। 80 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 1648, यानी इसके बराबर क्या होगा? 48। ये जो संख्या होगा वो 48 होगा, जो संख्या होगा वो 48 होगा, और इसका आंसर भी 48 होगा। बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या 48। चलिए, आई होप वीडियो का अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दूसरों को, ताकि दूसरों को भी ये कंटेंट प्राप्त हो सके और उसका भी तैयारी बहुत ही अच्छे हो सके। आप लोग वीडियो को रेगुलर देखिए, तैयारी आप लोग 110% बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होगा, जिससे कि आप लोग का एग्जाम जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। आपका सारा क्वेश्चन, जितने टाइप का क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन कवर होगा इसमें, ठीक है। वीडियो के अंदर आपका सारा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, और हम उस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, उस टाइप का हम तरीका बताएंगे, जिससे कि आप लोग के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है। जो नॉर्मली बच्चा एग्जाम में सोचता है ना, उस टाइम में सोच के ही आपको हम बताएंगे, जिससे कि आप लोग का जो एग्जाम है, एग्जाम में आपका जो समय जो है बनाने में, वो बहुत ही कम समय में बनेगा। आपका जो समय है, समय का बचत होगा, और सारा क्वेश्चन बनने वाला होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को रेगुलर देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों को भी वीडियो को प्रोवाइड कीजिए देखने के लिए, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। आपका जितने टाइप का क्वेश्चन है, जितने टाइप से पूछा जा रहा है, इस टाइप से सारा क्वेश्चन रिलेटेड हम बताएंगे, और एक वीडियो ये भी लाएंगे कि आपका ये मैथ के साथ साथ आपका जितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग भी और मैथ भी, ठीक है, तो आपको रीजनिंग भी हम उसको सॉल्व कराएंगे। रीजनिंग भी उस तरीका का कंटेंट हम बताएंगे, जिससे कि आप लोग का जिस टाइप का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाता है, उसको कैसे इजीली सॉल्व करना है, तो उसको भी हम बताएंगे। पहले हम मैथ्स का चैप्टर हम बता रहे हैं, मैथ्स को पहले कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको देंगे, जिससे कि आप लोग का उसका भी कुछ कुछ कवर होगा, ठीक है। आपका सारा क्वेश्चन हम इसमें बताने वाले हैं वीडियो में, तो आप लोग वीडियो रेगुलर देखिए, और वीडियो दूसरों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।